सीने में मेरे बस तू ही तू है। आंखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में छुपा लूंगा, जब चाहो तुम्हें देखो। 90 के दशक में सुनील शेट्टी और अजय देवगन ने सुनील शेट्टी का डूबता हुआ करियर अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी और ये दोनों ही उभरते हुए कलाकारों में से एक थे। जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि सुनील शेट्टी फिल्मों में आने से पहले अच्छे खासे बिजनेसमैन के तौर पर खुद को स्थापित कर लेते। सर से सरक गई मेरी नजर, उससे मिली। दूसरी ओर अजय देवगन की बात करें तो उनके पिता फिल्मी जगत बॉलीवुड के जाने माने एक्शन डायरेक्टर थे। दोस्तों, सुनील शेट्टी का जन्म 11 अगस्त 1961 को मुल्की मैंगलोर कर्नाटक में हुआ था। कई सुपरहिट फिल्मों में काम करने वाले सुनील के बारे में एक बात कम ही लोग जानते हैं। वो बात ये कि साउथ इंडिया से ताल्लुक रखने वाले सुनील ने जिस लड़की से शादी की थी वो गुजरात के एक मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक रखती है और उनका नाम माना कादरी है। सुनील शेट्टी के प्यार की कहानी एक पेस्ट्री शॉप से शुरू हुई थी। यहां सुनील ने पहली बार माना को देखा था और अपना दिल दे बैठे थे। माना के दिल तक पहुंचने के लिए सुनील ने पहले माना की बहन को फ्रेंड बनाया था। माना से पहली मुलाकात में ही सुनील ने बिना देरी किए उन्हें प्रपोज कर दिया था। माना ने भी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था। दोनों अलग अलग धर्म के थे, इसलिए दोनों के ही पेरेंट्स उनकी शादी के लिए तैयार नहीं थे। पेरेंट्स के मना करने के बाद भी दोनों की मोहब्बत में कमी नहीं आई। दोनों ने ही अपने अपने पेरेंट्स को मनाने की पूरी कोशिश की। इसमें करीब 9 साल लग गए। आखिरकार पेरेंट्स को दोनों के आगे झुकना ही पड़ा और 1991 में दोनों ने शादी की। दोनों के 2 बच्चे अथिया और अहान शेट्टी हैं। अथिया ने तो बॉलीवुड में कदम रख दिया है, वहीं अहान डेब्यू की तैयारी में है। सुनील ने शादी के बाद बॉलीवुड में डेब्यू किया था। ये संदेश लाई है। उन्होंने 1992 में आई फिल्म बलवान से इंडस्ट्री में कदम रखा था। चीज है मोहब्बत ये, जरा हमें भी समझाना। माना शेट्टी ना सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन हैं, बल्कि वो एक सफल सोशल वर्कर और रियल एस्टेट की क्वीन भी हैं। माना ने अपने पति सुनील शेट्टी के साथ मिलकर S2 नाम से एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें उन्होंने मुंबई में 21 लग्जरी विला बनाए हैं। करीब 6500 स्क्वायर फीट में फैले हर विला में सुख सुविधा की हर चीज मौजूद है। इसके अलावा माना शेट्टी सेव द चिल्ड्रन इंडिया नाम के एक NGO से भी जुड़ी हुई हैं। फंड जुटाने के लिए समय समय पर वो आराइश के नाम से प्रदर्शनी भी लगाती रहती हैं और जो पैसा आता है उसे लड़कियों और महिलाओं की जरूरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माना इन सबके के साथ डिजाइनर भी हैं। वो अपनी बहन के साथ मिलकर माना एंड ईशा नाम का एक क्लोथ ब्रांड भी चलाती हैं। माना के पिता IN कादरी एक जाने माने आर्किटेक्ट हैं। उन्होंने मुंबई ही नहीं बल्कि इंडिया के कई जाने माने प्रोजेक्ट्स में काम किया है। साथ ही माना के भाई भी आर्किटेक्ट हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं आखिर कौन है वो जिसने सुनील शेट्टी का डूबता हुआ करियर बचाया था। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सुनील शेट्टी का कोई भी माई बाप नहीं था, लेकिन उन्होंने खुद को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित किया।
वहीं दूसरी ओर अजय देवगन को पिता के नक्शे कदम पर चलने का बड़ा मौका मिला और ये भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में घुसने के बाद इन दोनों ने एक साथ कई सारी बड़ी फिल्मों में काम किया, लेकिन एक ऐसा भी बताया था जबकि दोनों के करियर को किसी की नजर लग गई थी। उस वक्त एक निर्देशक ने इनकी मदद नहीं की होती तो शायद आज ये कूड़ा भरी जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाता और इनका नाम था हैरी बावेजा। आज सुनील शेट्टी ने बॉलीवुड के तमाम दर्जन भर फिल्मों में काम किया। बिन सजनी के जीवन अच्छा नहीं लगता। इन दोनों की जोड़ी को हमेशा से पसंद भी किया गया। माँ, क्या रिश्ता है अरुण का मामा ठाकुर से? ऐसा क्या हुआ जो वो पागल खाने पहुंच गया? मैं अरुण के बारे में सब जानना चाहता हूँ। ये चेहरा, ये नूर, इंसान हो या परी हो तुम, कितनी फुर्सत से बनाया होगा तुम्हें बनाने वाले ने। दोनों एक्शन से लबरेज फिल्में करना पसंद करते थे। साथ ही एक समय में कॉमेडी में भी इन दोनों ने हाथ आजमाया। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए कि 90 की शुरुआती कुछ साल के बाद अजय और सुनील के करियर को किसी की नजर सी लगी थी और ऐसे में हैरी बवेजा अगर इन दोनों अभिनेताओं की मदद नहीं करते तो शायद आज गुमनाम भी जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाएं। साल 1994 का जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की कई सारी बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं, जिनमें सलमान खान की फिल्म हम आपके हैं कौन, क्रांतिवीर और गोविंदा के फिल्म राजा बाबू, इन सभी फिल्में सुपर डुपर हिट साबित होती है। लेकिन इन सभी फिल्मों को मात देते हुए एक फिल्म थी जिसका टाइटल था दिलवाले। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था हैरी बवेजा ने। इसके माध्यम से उस समय के दोनों सुपरस्टारों की डूबती नैया को उन्होंने पार लगा था और ये दोनों सुपरस्टार थे अजय देवगन और सुनील शेट्टी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो बॉलीवुड डायरेक्टर हरी बावेजा ने यूं तो कई सारी फिल्में बनाई हैं। हालांकि वो फिल्म दीवाने दिलजले, त्रिनेत्र, तीसरी आंख जैसी फिल्मों के लिए काफी फेमस थे। बतौर निर्देशक उनकी पहली फिल्म त्रिनेत्र साल 1991 में रिलीज होती है। ये फिल्म के रिलीज के तकरीबन 3 साल बाद 1994 में उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसी फिल्म दी जिसे देखने के बाद दर्शकों की आंखों में आंसू और जुबां पर फिल्म के गाने आ गए थे और ये फिल्म दिलवाले थी, जिसे साल 1994 में रिलीज किया गया था। सातों जन्म में तेरे मैं साथ रहूंगा यार। फिल्म को बनाने के बाद डायरेक्टर हरी बवेजा बॉलीवुड के टॉप डायरेक्टर की लिस्ट में आगे थे। दिलवाले की कहानी में रोमांस, धोखा, तड़प, सच्ची दोस्ती और एक शानदार पुलिसवाले की छवि को बखूबी बड़े पर्दे पर पेश किया था। इस फिल्म के लीड हीरो थे अजय देवगन और सुनील शेट्टी। लीड एक्ट्रेस के तौर पर रवीना टंडन को फिल्म के माध्यम से कास्ट किया गया था। फिल्म में अजय रवीना की केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया, तो दूसरी ओर दमदार पुलिसवाल किरदार में सुनील शेट्टी ने भी दर्शकों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। 1994 में इस फिल्म को करने से पहले अजय देवगन और सुनील शेट्टी के करियर को किसी की नजर सी लग गई थी, क्योंकि ये दोनों अभिनेता फिल्में तो कर रहे थे लेकिन उन्हें एक बड़ी हिट फिल्म की तलाश थी। ऐसे में हैरी बावेजा ने इनके डूबते करियर की नैया को पार लगाया। बात करें दिलवाले की कमाई की तो ये फिल्म तकरीबन 2 रुपए करोड़ के बजट में बनी थी। इसके भारतीय बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन उस समय 8 रुपए करोड़ के आसपास की कमाई की थी, जबकि वर्ल्ड वाइड इस फिल्म का कलेक्शन 12 से 13 करोड़ के आसपास था। यह उस साल की सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी और ये सन 1994 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक मानी गई। हालांकि इस फिल्म करने से पहले अजय देवगन तमाम बड़ी फिल्मों का हिस्सा बने थे। जिसे मैं प्यार करता हूँ।
अपनी पहली फिल्म फूल और कांटे के हिट हो जाने के बाद तकरीबन 3 साल तक उनकी कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफल नहीं हो पाई थी और दिलवाले से पहले अजय देवगन लगातार 8 फिल्में फ्लॉप देकर नेगेटिव सुर्खियां बटोर लिए थे। ऐसे में दिलवाले उनके करियर की नैया को पार लगाने के लिए मददगार साबित हुई। अजय देवगन भी लगातार 8 फिल्में फ्लॉप होने के बाद वो काफी निराश हुए थे। ऐसे में अगर दिलवाले जैसी फिल्में नहीं बनती तो उनका करियर और भी ज्यादा खराब होता। हालांकि दिलवाले में उन्होंने एक मानसिक रोगी का किरदार निभाकर दर्शकों का दिल भी जीत लिया था और अपनी एक्टिंग से खूब वाहवाही लूटी। वहीं दूसरी ओर अजय के साथी सुनील शेट्टी के करियर के लिए भी ये फिल्म काफी मददगार साबित हुई। अगर यूं भी कहा जाए कि सुनील शेट्टी के करियर की पहली सुपरहिट फिल्म थी तो इसमें भी कोई शक नहीं होना चाहिए। वो इसलिए कि सुनील की पहली फिल्म बलवान के बाद उनकी भी लगातार 2 फिल्में फ्लॉप साबित हुई और दोनों फिल्में 1993 में रिलीज हुई थीं, लेकिन दिलवाले की वजह से सुनील शेट्टी को साल 1994 में फिल्मफेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के अवार्ड से भी नवाजा गया था। ऐसे में दोस्तों आप भी समझ सकते हैं कि दिलवाले ऐसी फिल्म थी जिस फिल्म को करने के बाद अजय देवगन और सुनील शेट्टी के करियर को एक बार फिर से एक लंबी उड़ान मिलती है। फिल्म के सुपर डुपर हिट हो जाने के बाद आने वाले समय में वो दोनों तमाम बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनते हैं और साथ ही एक साथ मिलकर कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनते हैं और सारी फिल्मों को लोग जमकर पसंद भी करते हैं। तो दोस्तों आपको सुनील शेट्टी और अजय देवगन की कौन सी फिल्म या किरदार पसंद आया था हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानी जानने के लिए आप मेरे चैनल कृष्णा फिल्मी टीवी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।